सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज़। आज हम लोग सीखेंगे ईच एंड एवरी का यूज़। इंग्लिश ग्रामर में ईच एंड एवरी कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। और इसके बाहर कुछ आपको समझना नहीं है, जितना समझना है मैं आज इस लेक्चर में समझा दूंगा। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ईच रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल, मतलब ईच हम लोग कब यूज़ करेंगे, कोई एक इंडिविजुअल को समझाने के लिए ईच यूज़ करेंगे। जैसे कि कोई वन पर्सन अगर है, कोई एक सिंगल पर्सन है, जैसे कि 11 पर्सन का एक टीम होता है क्रिकेट टीम, तो उसमें हर एक इंडिविजुअल को हम लोग ईच से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पे अगर हम लोग देख एवरी को कब बोलेंगे, एवरी को अगर हम लोग एक ग्रुप को समझाना है, अगर जैसे कि मानिए 11 पर्सन का ग्रुप है, उसको बोलेंगे एवरी पर्सन ऑफ दैट ग्रुप। तो मतलब एवरी मतलब हो गया पूरा ग्रुप को डिफाइन करेंगे, और ईच हो गया कोई एक इंडिविजुअल को डिफाइन करेंगे। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईच तब यूज़ होगा जब टू और मोर देन टू यूज़ होगा। जब कहीं पे टू और मोर देन टू होगा तभी हम लोग यूज़ करेंगे ईच का। और अगर कहीं पे अगर ओनली मोर देन टू मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर है तब हम लोग ईच यूज़ करेंगे। और अगर सिर्फ दो से ज़्यादा है तभी हम लोग एवरी यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हम लोग का कितना हाथ होता है, दो हाथ होता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ईच हैंड्स। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, आई हैव ए बुक इन एवरी हैंड्स। हम लोग का हाथ कितना होता है, हाथ होता है दो। तो इसीलिए यहाँ पे एवरी नहीं होगा, एवरी के जगह क्या होगा, एवरी के जगह होगा ईच हैंड। तो मैं मान रहा हूँ कि ये डिफरेंस आप लोग समझ रहे हैं। और एवरी तभी होगा जब दो के या फिर दो से ज़्यादा कोई चीज़ को हम लोग समझाएंगे तब यूज़ करेंगे एवरी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ईच कैन बी यूज्ड एज बोथ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। अभी देखिए बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। कोई भी एक नाउन को किसी एक चीज़ से अगर हम लोग समझाएंगे तो उसको बोलेंगे प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव कोई भी एक नाउन के बारे में जो बोल रहा होगा उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए ईच कैन बी यूज एज बोथ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव बट एवरी कैन ओनली बी यूज एज प्रोनाउन। एडजेक्टिव के जैसा एवरी यूज़ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। तो यहाँ पे ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ईच यूज़ करेंगे क्योंकि ऑफ माई स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ईच यूज़ कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव के जैसे यूज़ होगा ईच। और ईच स्टूडेंट यहाँ पे नाउन के जैसा यूज़ होगा ईच। तो ये देख सकते हैं ये सेंटेंस में ईच कैसे यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव के जैसा। और ये सेंटेंस में जो दूसरा सेंटेंस में ईच कैसे यूज़ हो रहा है, एज ए नाउन। अभी एवरी का अगर यूज़ देखेंगे तो एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, ये गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे एवरी हम लोग कैसे यूज़ किए हैं, एवरी को हम लोग एडजेक्टिव के जैसा यूज़ किए हैं और एडजेक्टिव एवरी यूज़ नहीं होता है। सो एवरी स्टूडेंट वर्किंग वेरी हार्ड ये वाला हो जाएगा सही और ये वाला हो जाएगा गलत। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये जो सेंटेंस का डिफरेंस है ये समझ पाए हैं। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो ईच कैन नॉट बी यूज एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी आप पूछेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी नाउन जो कि कोई फीलिंग को समझा रहा है। जैसे कि मानिए आप हैप्पी है, तो हैप्पीनेस तो कोई टच नहीं कर सकता है, ये बस फील ही कर सकते हैं, तो ये हैप्पीनेस हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि कोई एंग्री है, कोई फ्रस्ट्रेटेड है, तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ये देखिए ईच कैन नॉट बी यूज एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन वेयर एज एवरी कैन बी यूज एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले ही अगर देखेंगे तो ये एग्जाम्पल देखने से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है आई हैव ईच रीज़न टू बी हैप्पी। ये देखिए हैप्पी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच रीज़न। तो हम लोग जैसे पढ़े हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ईच यूज़ नहीं हो सकता है, तो ईच नहीं होगा, क्या होगा, आई हैव एवरी रीज़न टू बी हैप्पी। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ईच एंड एवरी का यूज़ ईच एवरी इधर नीदर ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है। जैसे कि ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा और सिंगुलर एडजेक्टिव भी होगा। तो यहाँ पे जैसे कि इज हम लोग वर्ब यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, क्या होगा, ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। वैसे ही ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम।
तो आशा करता हूँ आप समझ पाए हैं ईच एंड एवरी का डिफरेंसेस। तो वैसे ही कोई भी अगर क्वेश्चन आता है जहाँ पे ईच एंड एवरी का कोई एरर दिया हुआ होगा तो आप इजीली उसको स्पॉट कर सकते हैं।